सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने प्रागैतिहासिक काल के समय और उस समय चित्रकला का उद्गम कैसे हुआ, गुफाओं पर वो कैसे चित्र बनाता था, गुफाएं कैसी थी, चट्टानें कैसी थी, उस समय का हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने प्रागैतिहासिक काल के विभाजन का अध्ययन किया, जिसको हम 3 पाषाण काल में विभाजित करते हैं। पहला पूर्व, फिर मध्य, फिर उत्तर, जिसको हम मेगालिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज भी कहते हैं, जो संपूर्ण रूप से 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का कालक्रम है। इस कालक्रम में सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व पाषाण काल को या मेगालिथिक एज को। पूर्व पाषाण काल का समय जो है वो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। इसके साथ ही वह पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे और बिना गढ़े हुए औजार या हथियार बनाता था। और इस युग के अवशेष जो हम देख सकते हैं अपने भारत के, क्योंकि हम भारतीय चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों से इस समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दक्षिण भारत में भी मद्रास के पास एक स्थान है जिसको कहते हैं चेंगलेपुत अंगोला और कुडप्पा। ये स्थान है जहाँ पर हमें इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इस समय मनुष्य जो है वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। इधर उधर वह जानवरों की तरह घूमता रहता था, बस भोजन की तलाश में। और एक विशेष बात यह है कि भारत में सर्वप्रथम एक विद्वान जिसका नाम है ब्रसफुट विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। ये तो हो गई पूरा पाषाण काल की बात। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव के द्वारा उपयोग में लिए गए हथियारों में उनके आकार में सुधार तथा तीक्ष्णता आ गई थी। मतलब उनके हथियार थोड़े नुकीले हो गए थे। और अंत में कलात्मक प्रतिभा का विकास उन्होंने कर लिया था। सुडौल हथियारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी वह बनाने का प्रयास करने लग गया था। कलात्मक प्रतिभा, वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गया था। और औजारों के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात, कश्मीर जो है, सिंध, इन स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का समय जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। और इस काल में मनुष्य ने घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया था और एक ही स्थान पर उसने रहना शुरू किया। इस समय मनुष्य ने अधिक घिसा हुआ, साफ और पॉलिश किया हुआ हथियार काम में लिया, यानी वो ज़्यादा समर्थ विकसित हो गया था। पशुपालन तथा कृषि जैसे धंधों को भी वह अपनाने लग गया था। जैसे कि मैंने बताया कि वह जानवरों के साथ साथ रहने लग गया, तो उसको इतना तो अनुभव हो गया कि कौन से जानवर है जिसको वह पालतू बना सकता है, कौन से जानवर है जो मांसाहारी है जिससे उनको खतरा है, और ऐसे कौन से जानवर है जो बोझा ढोने के काम में आ सकते हैं। जैसे बैल है,
इत्यादि जो जानवर है वो बोझा ढोने के काम में आने लग गए थे और ऐसे ही उनसे वह खेती जो है करवाने लग गया था, खेती के काम में भी उनको लेने लग गया था। और जानवरों के साथ रहते रहते एक तरह से उनके जानवरों से अंतरंग संबंध बन गए थे, क्योंकि जानवरों से वह दूध वगैरह, चमड़ा वगैरह इनका उत्पादन करता था। उनके सींग दांतों को भी वह जो है काम में लेता था। तो पशुपालन इसके साथ ही कृषि जैसे धंधों को भी वह अपनाने लग गया था और कलात्मक बर्तनों का भी वह उस समय उसने प्रारंभ किया, जो उसने चाक पर बनाए थे। जो कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है तो उस समय उसने इन कलात्मक बर्तनों का विकास कर लिया था, चाक पर बर्तन बनाने लग गया था। और इस समय के जो उदाहरण मिले हैं वो बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। और इस युग का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र, एक जो उपकरण है गोल, वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है, जो पूरी तरह से गढ़ा हुआ था। और यहाँ से दरियाई घोड़े तथा पशुओं की अश्मीभूत हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से पूरा पाषाण काल का मानव कुड़प्पा और मद्रास तक ही सीमित रहा, लेकिन इस काल का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया था। जो नवपाषाण काल का मानव है वो सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी इसका प्रधान केंद्र बन गया था। ये दक्षिण भारत में है। और इस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था और आज भी चित्रकला के उदाहरण विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित है। हालांकि मध्यपाषाण काल के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन जो है नवपाषाण काल में जो मानव ने जो चित्र बनाए थे उनका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वह कलात्मक प्रतिभा का धनी हो गया था एक तरह से। और इसके साथ ही अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं अपने भारत में जहाँ पे आदि मानव निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था। जैसे आज के बहुत से क्षेत्र जिनको हम पढ़ते हैं, भारत जो है अनेक राज्यों में आज विभाजित है और वो जो है आदि मानव इन राज्यों में कहाँ कहाँ रहता था और कौन कौन से स्थानों की गुफाओं में चित्र बनाता था, उन सब का अध्ययन हम इस अध्याय में जो है करेंगे। तो हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति के प्रमुख स्थान या क्षेत्र। प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण कालीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं। इन स्थानों पर नदियों का जल तथा सघन वनस्पति और पशुओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। मतलब ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर पानी तो जो है 24 घंटे रहता था, स्वतंत्र रूप से नदी की धारा के रूप में बहता था और मनुष्य भी इन्हीं के आसपास रहता था, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति सघन थी, उसको रहने, खाने, छुपने के लिए, सुरक्षा के लिए जगह मिली हुई थी। और पशु भी, चूँकि नदी, पानी की उपलब्धता और जो है वृक्षों की उपलब्धता, वनस्पति की उपलब्धता अगर होती है तो वहाँ पर पशु भी रहेंगे ही। तो पशु भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में रहते थे। ऐसी जगह उसने चुनी थी और फलस्वरूप आदि मानव ने इन्हीं स्थानों का चयन किया। इन स्थानों में जो है मोटे रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत जो है इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ये जो प्रमुख राज्य मैंने बताए, इन राज्यों में भी अलग अलग जो है स्थान हैं वहाँ पर गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद और आदमगढ़, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पंचमढ़ी की गुफाएं, पहाड़गंज की गुफाएं, रायगढ़ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। मतलब ये जो गुफाएं हैं ये अपने क्षेत्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुई हैं। जैसे कि अपने
पाली में भी अगर कोई गुफाएं प्राप्त होती है, राजस्थान के पाली में या राजस्थान के जयपुर में, या फिर कोई स्थान है जैसे अपने पाली का ही अगर हेमावास लें, तो हेमावास में भी पहाड़ी में अगर कोई गुफा प्राप्त होती है तो उसको हेमावास की गुफा नाम देंगे। हेमावास के चित्रित शैलाश्रय या हेमावास के गुफा चित्र उसको नाम देंगे, या पाली के या जयपुर के गुफा चित्र नाम देंगे। ये जो गुफाएं हैं अपने स्थान, अपने क्षेत्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुई, उनके क्षेत्र के नाम से ही जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर जो है वहाँ की गुफाएं, उनका हम अध्ययन करेंगे। बिहार में चक्रधरपुर और शाहबाद की गुफाओं का हम अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और मानिकपुर, राजस्थान में कोटा, बूंदी, भरतपुर और झालावाड़ की गुफाओं का हम अध्ययन करेंगे और वहाँ के चित्रों का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही दक्षिण भारत के बेलारी और वायनाड एटकल के गुफा चित्रों का हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि इन समस्त क्षेत्रों में जो है कौन कौन से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। उन गुफा चित्रों का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।